हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और जैसे कि मॉर्निंग में मैंने सब लोगों को बोला था कि आज मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, एक प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाना है। तो सबसे पहले मैं ही शुरुआत करती हूँ, मुझे लग रहा है सबसे पहले मुझे ही शुरुआत करनी चाहिए। तो आज जिस प्रोडक्ट की मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस प्रोडक्ट के बारे में, और मैं पर्सनली उसको जब से हमारे पास प्रोडक्ट आए हैं तब से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, और मैं उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करती हूँ। कोई भी मेरे से अगर प्रोडक्ट लेता है स्किन केयर, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना मैं कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट रिकमेंड ही नहीं करती। चाहे वो आप हाइड्रा की बात करो, चाहे वो आप द फेम की बात करो, चाहे वो आप एब्सोल्यूट की बात करो। तो ये एक ऐसा बेसिक प्रोडक्ट है जो कि सबको यूज़ करना चाहिए। और मैं बताऊँ आपको कि मैं आज बात कर रही हूँ एटॉमी सनस्क्रीन के बारे में। तो ये एक ऐसा बेसिक प्रोडक्ट है जो कि हम सबकी नीड है, हम सबको ज़रूरत है, हम सबको यूज़ करना चाहिए। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो SPF 50 है इसके अंदर, और PA+++, मतलब आप जो प्लस का साइन देखेंगे 3 बार देखेंगे। और सनस्क्रीन, सबसे पहले तो वो बात है कि क्यों यूज़ करना चाहिए, हम सभी को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल की जो रेज हैं, सन रेज हैं, वो पहले जैसी नहीं रह गई। पहले के टाइम में सन रेज जो थी वो इतनी हार्ड नहीं होती थी। अब जो मेन सन रेज हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं हमारी स्किन पे, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आज की डेट में बहुत सारे जो स्किन इश्यू हो रहे हैं, शायद लोग सोचते हैं उसका कारण कुछ और होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे मेन जो कारण है, वो है सनस्क्रीन का यूज़ ना करना। और सन एक्सपोजर, मतलब जब हम सन बाहर जाते हैं, सन एक्सपोजर में रहते हैं, उस समय हमें ज़रूर एक अच्छा सनस्क्रीन लगाना चाहिए। क्योंकि प्री मैच्योर एजिंग से लेके, स्किन कैंसर से लेके, और रिंकल आपके, और स्किन बर्निंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तभी होती है जब हम सन प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते। और आजकल सबको लगता है कि प्री मैच्योर एजिंग हो रही है। पहले तो हमारी जो दादी नानी होती थी या फिर एल्डर्स होते थे, वो इतना कुछ यूज़ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनकी स्किन यंग रहती थी। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अब जो सन की जो रेज हैं वो पहले के अकॉर्डिंग बहुत ही हार्मफुल हैं। अगर मैं बात करूं तो दो मेन जो हार्मफुल सन रेज हैं वो हैं UVA और UVB। अगर मैं UVA की बात करूं तो बहुत ही हानिकारक ये रेज होती हैं। UVA मतलब अल्ट्रा वायलेट रेंज, अल्ट्रा वायलेट, या फिर इनको एजिंग रेंज भी बोलते हैं UVA को। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम चाहे कितने भी बंद कमरे में हो, चाहे कितना भी क्लाउडी मौसम हो रहा हो, और हमें ये लग रहा हो कि भाई इतनी ज़्यादा तो मतलब हीट है नहीं, या फिर आज तो सूरज ही नहीं निकला, तो हम प्रोटेक्टेड है, लेकिन नहीं। कि हर क्लाइमेट पे, हर डे, मतलब पर डे आपको ये सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। क्योंकि क्लाउड्स में हमें वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग होती है वो रेज कि हम अगर एक बंद कमरे में भी बैठे हुए हैं और अच्छे से हमने कर्टेन लगा रखे हैं, या उस कमरे को बिल्कुल बंद कर रखा है, वहाँ धूप नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये रेज इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ पे एंटर हो जाती है। और एजिंग के साथ साथ ये क्या करती हैं बताइए, इतनी हार्ड होती है ये कि हमारी डर्मिस लेयर है ना, उसके भी अंदर चली जाती है। तो आप समझ लीजिए, जो स्किन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है वो UVA रेज है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो UVB रेज, यानी कि बर्निंग, बी फॉर बर्निंग, मतलब जो हमारी स्किन के बर्निंग का कारण होती है ना, सन बर्न का कारण होती है, वो ये रेज होती है। लेकिन ये UVA से थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है और डर्मिस लेयर के बीच तक, मतलब ये बहुत बुरा बुरा इफेक्ट करती है, और सन बर्निंग का मेन कारण होती है UVB रेज। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना भी अच्छा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर ले अपनी स्किन के ऊपर, एंटी एजिंग यूज़ कर ले, उसको ब्राइटन टाइटन करने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर ले, लेकिन हम जब तक एक ये बेसिक प्रोडक्ट सन प्रोटेक्शन नहीं यूज़ कर रहे, सारे प्रोडक्ट अपना रिजल्ट नहीं देंगे। हमें ये लगेगा हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर हमें ये लगेगा कि हमारी टैनिंग कम नहीं हो रही, या फिर ये लगेगा कि हमें रिंकल, क्योंकि जो मेन कॉज है हमें उसको जो मेन कारण है, मेन वजह है जो इन सब चीज़ों की, हमें उसको रोकना है। तो अगर मैं बात करूं अपने एटॉमी के सनस्क्रीन की, तो जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें SPF 50 है,
बहुत सारे सनस्क्रीन है मार्केट में, आप देखेंगे किसी में सनस्क्रीन में कि SPF किसी में 15 है, किसी में 30 है, और हमारा जो एटमी का है वो SPF 50 है। जब आप SPF 15 यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 90% के करीब आपको प्रोटेक्शन मिलती है 2 से 4 घंटे। अगर आप SPF 30 यूज़ करते हैं तो आपको करीब करीब 95 के करीब आपको प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि 3 से 4 घंटे, है ना, मैक्सिमम 4 घंटे। और जब आप SPF 50 यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है ऐसे सनस्क्रीन से वो मिलती है 98%, यानी कि 4 to 8 आवर्स। ठीक है, तो आप लगा लीजिए कि जो हमारा सन एक्सपोजर होता है वो कितने बजे ज़्यादा होता है, हमको जो नुकसान वाली जो हमारी रेज हैं वो कितने टाइम के लिए होती है, 10 बजे से दोपहर के 4 बजे तक। ठीक है ना, तो इसी समय हमें ज़्यादा सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और अगर हम इसको यूज़ करते हैं इस टाइम पे तो हम चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रिपीट ना भी करें तो वो उतनी प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड कर रहा है। और ये दो इसमें आपको मिल जाएंगे एटॉमी सनस्क्रीन में, एक बेस और एक वाइट। जो मेरा है मैं बेस यूज़ करती हूँ, और जो वाइट वाला है वो मतलब जो नॉर्मली वैसे तो कोई भी दोनों ही अच्छे हैं। और क्या कहते हैं, इसमें आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है मॉइस्चराइजेशन भी मिल रहा है। अगर कोई आपसे स्किन केयर के प्रोडक्ट मांगता है और आप उसको सजेस्ट करते हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए उनको कि सनस्क्रीन कितना इंपॉर्टेंट है, इसके कितने फ़ायदे हैं, और बिना इसके हो सकता है वो प्रोडक्ट उनकी स्किन पे काम ना करें। तो जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो ना तो उनको सनस्क्रीन ज़रूर दीजिए। और जो हमारा ये है PA+++, यानी कि आपको अल्ट्रा वायलेट रेड से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। ये जापानीज़ मेथड है, अल्ट्रा वायलेट रेज को कितना प्रोटेक्ट करता है ये जो सनस्क्रीन है हमारी स्किन को, तो उसको उसका जो इन्होंने बनाया है PA+++। कई सनस्क्रीन में आपको PA+ भी मिल जाएगा, PA++ भी मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो है हाईएस्ट प्रोटेक्शन है PA+++, जो कि एक आज की डेट में जैसे ही हम जिस क्लाइमेट में हम जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ पे जो रेज आ रही है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन को PA+++ बिल्कुल बेस्ट है। और बहुत ही प्यारी सी पैकिंग में है, आपको ना सिर्फ ये सन प्रोटेक्शन देगा, उसके साथ साथ आपको मॉइस्चराइजेशन भी देगा, और UVA UVB दोनों तरह की रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो कभी भी आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं या खुद भी आपको लग रहा है कि आज भाई कोई स्किन केयर करने का मन नहीं है ना, तो क्लींजर कीजिए और अपना सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। लेकिन आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लेकिन सनस्क्रीन यूज़ ही नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से तो वो वेस्ट है। थैंक यू।